हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस। और आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे कि हो गया मान लो कि अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, फेस्टिवल्स, स्पोर्ट्स, स्टेट्स, कंट्री रैंक। तो इतना सारा एक सेशन में लेना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आज मैं सिर्फ अपॉइंटमेंट्स का ही बताऊंगा कि अपॉइंटमेंट 2020 में किसका किसका जो हुआ है और कौन कौन सा जो इम्पोर्टेंट है कि वो आ सकता है। तो उसके लिए वो लेकर मैं आज आया हूँ। तो देखते हैं कि कौन कौन सा अपॉइंटमेंट हुआ था। तो सबसे पहला हमारा जो अपॉइंटमेंट है 46 प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, वो कौन है? जो जॉय बाइडेन। ठीक है, ये तो आप लोगों को न्यूज़ अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, ये तो पता ही होगा। और इसमें एक चीज़ और नोटिस कर मतलब जानना होना चाहिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ यूएस, वो कौन है? वो फीमेल बनी है, जिनका नाम है कमला हैरिस। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली बात तो ये फर्स्ट फीमेल है, ठीक है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट बनी है कहाँ की? यूएस की। तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा कि इनके जो फादर थे वो अफ्रीका और मदर जो थी वो इंडिया से थी। तो इसलिए ये दोनों चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर होगा यहाँ तक? तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट है जो चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी जो ये लेटेस्ट ये भी अपॉइंट हुए हैं, तो इनका नाम है दिनेश कुमार खरा। ठीक है, और एसबीआई को आपको पता ही होगा, एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ होता है? इसका हेडक्वार्टर होता है मुंबई में। ठीक, और इसका फाउंडेशन कब हुआ था? इसका फाउंडेशन हुआ था 1 जुलाई 1955। क्लियर है? और नेक्स्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट चेयरमैन है वो है इंडिया बैंक्स एसोसिएशन के। तो ये भी लेटेस्ट नए अपॉइंट हुए हैं। जो कौन है? वो है राज किरण राय जी। ठीक है, तो राज किरण राय जी हैं इंडिया बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन। और देखो ये चेयरमैन है, तो इनका ये भी ध्यान देना होगा कि वाइस चेयरमैन कौन होगा। तो वाइस चेयरमैन कोई और नहीं है, दिनेश कुमार खराई जी हैं, जो वाइस चेयरमैन है किसके? इंडिया बैंक एसोसिएशन के। तो इस तरह हमको दो चीज पता चल गया कि दिनेश कुमार खरा जी जो है वो एसबीआई के भी चेयरमैन है और इंडिया बैंक एसोसिएशन के भी वाइस चेयरमैन है। क्लियर है? यहाँ तक पता होगा। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ सेचल्स। तो देखो ये सेचल्स इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो इनके प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए हैं वो वेवेल राम कलावन है, जो कि इंडियन ओरिजिन से है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है। और इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं, सेचल्स का आपको कैपिटल पता होना चाहिए, तो इसका कैपिटल हो जाएगा आपका विक्टोरिया। ठीक है, और करेंसी क्या हो जाएगा? करेंसी हो जाएगा रुपी। ठीक है, क्लियर है? अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया है वो कौन है? वो है यशवर्धन कुमार सिन्हा। ये सारे जो लेटेस्ट अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, वो और जो इम्पोर्टेंट है मैं उन्हीं को सेलेक्ट करके लाया हूँ। ठीक है, तो ये कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। इससे पहले कौन थे? बिमल जुल्का थे। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चेयरमैन है चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, मीडिया से रिलेटेड। तो कौन सा हो जाएगा? अवीक सरकार। क्लियर है? और अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट कौन सा है? चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो ये परेश रावल जी हैं, जो एक्टर हैं, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो इनको बनाया गया चेयरमैन कहाँ का? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो कौन बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हरिवंश नारायण सिंह। क्लियर है? और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो आपको पता ही होगा, वेंकैया नायडू नायडू जी हैं, जो कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो चेयरमैन वाइस चेयरमैन सॉरी चेयरमैन सिर्फ होंगे, तो जो चेयरमैन है वो कौन हो जाएंगे? वेंकैया नायडू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को। और फिर नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। तो ये कौन है? योशीहिडे सुगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जापान का जो कैपिटल है वो हो जाएगा टोक्यो हो जाएगा। ठीक, और करेंसी हो जाएगा आपका येन। ठीक, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को।
अब देखो नेक्स्ट जो हमारे जो हुए सेलेक्ट, न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग, ठीक है। ये कौन हुए हैं? तो जीसी मुर्मू, ठीक है। तो ये इससे पहले क्या थे? ये इससे पहले जीसी मुर्मू थे जो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, क्लियर है। तो अब उनको ये वहां से हटाकर यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, अपॉइंट किया गया है कैग के लिए, ठीक है। तो यहाँ के लिए इनको अपॉइंट कर लिया गया, तो इसका मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर में वो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होगा? तो वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर अब जो इस समय है वो है मनोज सिन्हा, ठीक है। तो ये भी लेटेस्ट न्यूज़ है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। और जब जम्मू एंड कश्मीर का पता है तो लद्दाख का भी जान पता होना चाहिए। तो लद्दाख के जो फर्स्ट मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हुए हैं वो कौन है? वो है आर के माथुर, ठीक है। आर के माथुर जो है कौन, कहाँ के? लद्दाख के। यहाँ तक क्लियर होगा आपको? तो यहाँ तक मैंने अभी बताया है, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन से हैं। और कैग में एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? तो ये आर्टिकल 148 के अंदर आता है, ठीक है। और इसको कौन अपॉइंट करता है? तो बस वही प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इसको, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला है प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। तो ये भी अभी सेलेक्ट हुए हैं, तो महिंदा राजपक्ष, ठीक है। ये हुए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। और जो गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं यहाँ के जो गवर्नर या फिर क्या कहेंगे उनको? प्रेसिडेंट कहेंगे, हाँ प्रेसिडेंट जो होते हैं, जो प्रेसिडेंट होंगे वो कौन है? वो है गोताबाया गोताबाया राजपक्ष, राजपक्ष, क्लियर है। तो दोनों लोग अभी नए नए अपॉइंट हुए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका और प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। यहाँ तक क्लियर होगा? अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन हो गए? के वेणुगोपाल, क्लियर। और ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल 76 में आता है। इनको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखो यहाँ पे तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पता है, और इनके अंदर भी एक और आता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इनको ये कौन अपॉइंट किया गया? तो ये जो अपॉइंट हुए इनका नाम है तुषार मेहता। ये भी नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, तुषार मेहता। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका नाबार्ड यानी चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडिया। तो ये कौन अपॉइंट हुए हैं? डॉक्टर जी आर चिंतला, ठीक। और इसका जो फाउंडेशन डे कौन सा था? 12 जुलाई 1982। और हेडक्वार्टर आपका इसका हो जाएगा मुंबई। यहाँ तक क्लियर हो गया? तब नेक्स्ट टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी ब्रिक्स, जिसको ब्रिक्स भी कहते हैं। तो ब्रिक्स के जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के कौन है प्रेसिडेंट? तो मार्कोस ट्रोय, जो कहाँ के हैं? ये ब्राजील के हैं, ठीक है। ये तो ये पॉइंट, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। साथ में इसको साथ जो वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है अनिल किशोर। तो ये इंडिया के हैं, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट पड़ता है कि वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा? तो अनिल किशोर होंगे, क्लियर है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? हेडक्वार्टर होगा आपका संघाई में, ठीक है, संघाई चाइना। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को? और नेक्स्ट है तो न्यू सीईओ एंड प्रेसिडेंट नोकिया। तो कौन है? पेक्का लंडमार्क, ठीक है। पेक्का लंडमार्क है कहाँ के? नोकिया के। और अब देखते हैं अगला क्या है। अगला है द चेयरमैन द चेयरपर्सन ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी। तो एडीबी के चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए? मसत्सुगु असकवा, ठीक है, मसत्सुगु असकवा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? इसका हेडक्वार्टर होता है आपका मंडालियोंग, मंडालियोंग फिलीपींस, ठीक है, मंडालियोंग फिलीपींस। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है जो चेयरपर्सन कौन है? मसत्सुगु असकवा। और इसका हेडक्वार्टर है मंडालियोंग फिलीपींस। और इसके साथ एक चीज और इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या? वाइस प्रेसिडेंट।
तो वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे अशोक लवासा। जैसे कि यहाँ पे पता था कि प्रेसिडेंट थे मार्कोस ट्रोएजो, तो वाइस प्रेसिडेंट अनिल किशोर थे। तो वैसे ही यहाँ पे है एशियन डेवलपमेंट बैंक में तो मसासुगु असकवा है, तो फिर वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट कौन जाएंगे, अशोक लवासा हो जाएंगे। क्लियर है। ये कौन है, पहले के फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर थे। ठीक है, तो अब ये हट गए तो इनकी जगह कौन इलेक्शन कमिश्नर बना होगा। तो पूरा अच्छे से देख लेते हैं उसको अच्छे से कि क्या था। तो देखो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन। तो इसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हुआ इस समय है, तो वो है सुनील अरोड़ा। ठीक है, सुनील अरोड़ा। और इनके दो अंदर जो आता है इलेक्शन कमीशन आता है, एक और दो। तो ये जो नए सेलेक्ट हुए हैं वो है राजीव कुमार, क्योंकि ये यहाँ पे पहले अशोक लवासा थे तो उनको बना दिया गया यहाँ पे। ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ एशिया डेवलपमेंट बैंक का। तो इसलिए यहाँ पे आए नए अपॉइंट हुए राजीव कुमार और सुशील चंद्र, सुशील चंद्रा। ठीक है, तो ये हुए। और चीफ इलेक्शन कमीशन किस कौन से आर्टिकल में आते हैं, आर्टिकल 324। तो यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को कि सारे इंपॉर्टेंट, इतना तो इम्पोर्टेंट आप पता ही होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं स्लाइड क्या है। नेक्स्ट और आखिरी स्लाइड है सेक्रेटरीज इन इंडिया। तो ये एक एक नंबर के लिए इसको याद करना पड़ेगा कि जैसे कि डिफेंस सेक्रेटरी कौन हुए, अजय कुमार। फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला। फाइनेंस और रेवेन्यू दोनों अलग अलग सेक्रेटरी कौन, एक ही इंसान है, अजय भूषण पांडे। ठीक, फिर इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी तरुण बजाज। और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन। होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला। और लास्ट कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा। क्लियर है। तो ये सारे मैंने बता दिए। ठीक है, और इन सबको आप एक बार देख लीजिएगा और इसको जरूर एग्जाम में जाने से पहले जरूर इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, और इसको अच्छा रहेगा आपके लिए कि कम से कम इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आज आ ही सकता है। तो इतना ही आज रहने देते हैं आज का सेशन। और कैसा लगा आज का सेशन आप लाइक, कमेंट और शेयर करके कर दीजिएगा, और जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।